हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्व ज्ञान मंत्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमन और आज हम प्रोनाउन चैप्टर की थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की प्रॉपर्टीज और साथ में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूल्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है विश्व ज्ञान मंत्रा, वो सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक पीपीएससी, पीट्रिपलएसबी, मास्टर कैडर, एसएससी, ईटीटी कैडर, पंजाब पुलिस, बैंकिंग, पीएसटेट, सीटेट। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे किसी भी सब्जेक्टिव केस का कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो आई एक सब्जेक्टिव केस है। इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस देखें तो वो क्या होगा, मी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई। हमें ये टेबल जो है ये सारा क्या है, याद करना है। ठीक है, हमें ये टेबल याद करना है। हमने एक बार नाउन्स के चैप्टर में किया था पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा था, पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस सबसे पहले क्या होते हैं, अगर हम देखें तो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पे आए। ठीक है, जो नाउन की प्लेस लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। और पोजेशन का मतलब मैंने बताया था किसी भी चीज का हक। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होंगे, वो प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन का किसी भी चीज के ऊपर पोजेशन बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होगा, माई। तो ये टेबल और साथ में एक टेबल कौन सा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का, प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आप प्रोनाउन चैप्टर कर रहे हैं तो एक ये टेबल और एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये प्रोनाउन चैप्टर है सक्सेसफुली सारा कंप्लीट कर सकते हो। इसके एरर डिटेक्शन में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज है उसका पहला रूल क्या कहता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं वो कभी भी नाउन्स के पहले नहीं आते। क्यों नहीं आते जी, देखो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह ले। और अगर नाउन ही उसके बाद में आ रहा है तो प्रोनाउन कैसे आ सकता है। तो नाउन से पहले कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। ओके, जैसे आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। अब यहां पे आवर्स क्या है, आवर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहां पे आवर लगेगा, आवर्स की जगह पे क्या लगेगा, आवर लगेगा। तो आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा जी। तो अब आवर क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमें इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहले देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। तो अगर नाउन के पहले हमें लगाना पड़े तो नाउन के पहले हम क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है आवर्स, योर्स, हिज, हर्ज, देयर्स, माइन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। हमने नाउन के चैप्टर में भी किया था। नाउन के चैप्टर में कब किया था, जब हम अपोस्ट्रोफी एस पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, तब हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस किया था। तो अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन का हम फुल यूज देख रहे हैं। तो इस जो रूल फर्स्ट है, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। और आवर, जैसे देखिए आवर,
आवर और आवर्स। ये क्या है? ये एक सब्जेक्टिव केस है और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आवर्स। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर, ठीक है। जैसे अब देखिए दिस इज माय बुक। अब माय बुक अगर आप देखें तो आई जो वर्ड है, आई एक जो प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माइन। पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माय। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माय। तो अब ये माय बुक क्या है? बुक क्या है? एक नाउन। नाउन के पहले क्या आ सकता है? एक एडजेक्टिव आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इफ द नाउन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन। तो अगर हम प्रोनाउन की जनरल अब फीचर्स देखें तो उसमें क्या होता है? प्रोनाउन किस लिए यूज किया जाता है? ताकि एक नाउन की रिपीटिशन बचा सकें हम, ठीक है। नाउन दोबारा रिपीट ना हो बार बार किसी भी सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। तो उसी तरह हम एक नाउन की रेपिटेशन को बचाने के लिए एक नाउन के बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। बुक इज माइन, माइन। बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इसका मीनिंग क्या होगा? दिस बुक इज माय बुक। ओके, तो ये दो चीज हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज क्या होगी कि नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, उसकी जगह पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, पर नाउन के बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है। माइन, जैसे वर्ड देखिए माइन, तो हमने पहले किया था दिस बुक इज माइन, एक सेंटेंस हमने अभी किया था, दिस बुक इज माइन। तो अब ये जो माइन है ये होगा क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जिस नाउन की बात हो रही है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा माइन का? माय। और बात किसकी हो रही है? बुक की बात हो रही है, तो बुक। दिस बुक इज माइन, तो माइन का मतलब क्या होगा? दिस बुक इज माय बुक, दिस बुक इज माय बुक। ओके, तो देखिए दूसरी बात, हिज इज यूज्ड बोथ एज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज हमने टेबल में देखिएगा, हिज हम किस तरह यूज कर सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हिज इज यूज्ड बोथ एज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। इट्स, जो इट्स है वो किस लिए यूज होता है? इट्स इज यूज्ड एज पॉजेसिव एडजेक्टिव बट नॉट एज पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते। इट्स को हम एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पॉजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे? योर्स इज अ न्यू कार। योर्स, ये योर्स किस तरह यूज हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। और हमने पहले क्या किया था? योर्स का मीनिंग क्या होगा? इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जो नाउन जिसकी बात हो रही है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर्स का यूअर। और नाउन बात किसकी हो रही है? कार की। तो योर्स इज अ न्यू कार, तो ये क्या है? योर कार इज अ न्यू कार। ये देखिए योर कार इज न्यू कार। हर्ज इज अ ब्यूटीफुल हाउस। हर्ज इज अ ब्यूटीफुल हाउस। हर्ज का मतलब क्या होता है? इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस इसके साथ जो नाउन होगा।
पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस उसके साथ जो नाउन होगा वो क्या होगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा। पोजेसिव एडजेक्टिव हर का क्या होगा, हर। और नाउन किसकी बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है, तो हर हाउस हो गया। तो ये क्या आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा, हर हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। रूल थर्ड क्या कहता है, पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हमने पहले क्या पढ़ा था, पोजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, पोजेसिव जो प्रोनाउन है इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कैसे, he has lost my books as well as yours। हमने जब सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे थे इसको, तो तब क्या देखा था हमने, योर्स इज अ न्यू कार। तो यहां पे योर्स क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। पर यहां पे क्या है, ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। और यहां पे योर्स क्या, किस तरह यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्या, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अब इसका मीनिंग क्या बनेगा, ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक। योर्स क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जिस नाउन की बात हो रही है। योर्स का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर। और नाउन किसकी बात हो रही है, बुक्स। ठीक है, तो यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा, ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक्स। ठीक है, ये हो गया जी। अब हमने क्या देखा है, एक इसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को, और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सेव योर टाइम एंड माइन टू, सेव योर टाइम एंड माइन टू। ये माइन क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसको अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, सेव योर टाइम एंड माई टाइम। माइन का क्या बन गया, माई टाइम। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और टाइम क्या है, जो नाउन जिसके बारे में बात हो रही है। ओके। रूल फोर्थ क्या कहता है, पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब देखिए, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। तो ये हर यहां पे क्या है, हर यहां पे क्या, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, पर हमें यूज क्या करना है यहां पे, पोजेसिव प्रोनाउन। तो हर का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ज। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ज। तो ये देखिए, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्ज। अब यहां पे देखिए, प्रेफर की प्रीपोजिशन क्या है, टू। प्रेफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगती है, टू। अब प्रेफर योर हेल्प टू हर्ज, तो ये जो प्रीपोजिशन है इसका सब्जेक्ट योर हेल्प और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो ये हर्ज क्या बन गया, ये प्रीपोजिशन। हर्ज क्या है, पहले ये देखिए, ये है पोजेसिव प्रोनाउन, और ये बन किसका गया, ऑब्जेक्ट बन गया किसका, एक प्रीपोजिशन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बन गया, ये एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्ज। उसी तरह योर हाउस इज बेटर देन माई, अगर यहां पे माई लिखा होगा, योर हाउस इज बेटर देन माई, तो यहां पे माई की जगह क्या आएगा, माइन। योर हाउस इज बेटर देन माइन, तो ये बेटर के साथ क्या लग गया, देन। और देन योर हाउस, योर और माइन, ये किसका हो गया, प्रीपोजिशन का क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया ये।
ठीक है, हम इसको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, we do not use possessive pronouns with separation, leave, excuse, mention, report, pardon, cite और favor। हम इसके साथ कभी भी ये यूज नहीं करते। पोजेसिव प्रोनाउंस को कभी भी हम इन वर्ड के साथ या ये जो फीलिंग्स हैं इनके साथ, अगर किसी भी वर्ड के अंदर ये फील हो रहा है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, या ये वर्ड यूज हो रहे हैं या इन वर्ड का मीनिंग निकल रहा है उसके अंदर, तो हम उसके साथ कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, तो ये यहां पे है योर सेपरेशन। योर सेपरेशन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव योर लिख देते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव है, उनके साथ कभी भी क्या नहीं लगता, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट या फेवर, कभी भी इनके साथ हम पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव भी यूज नहीं करते। तो योर सेपरेशन लिखा है, मान के चलिए अगर योर सेपरेशन लिखा है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। अगर ये योर तो हम सेपरेशन के साथ यूज नहीं कर सकते, इसका ऑल्टरनेटिव हो गया सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू। ओके, तो अब यहां पे योर सेपरेशन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। ओके, उसी तरह एट हिज साइट द रोबर्स फ्लेड। अब यहां पे देखिए, साइट के साथ हम क्या नहीं यूज करेंगे, कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे या पोजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करेंगे। हिज साइट, हिज को हम एज अ पोजेसिव प्रोनाउन भी काउंट कर सकते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव भी काउंट कर सकते हैं। तो हिज साइट, अब ये हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम। तो हिज साइट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एट द साइट ऑफ हिम। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नीड योर फेवर प्लीज। योर फेवर, और ये फेवर देखिए, यहां पे हम फेवर के साथ क्या नहीं यूज कर सकते, पोजेसिव प्रोनाउंस या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज ही नहीं कर सकते। तो ये योर फेवर की जगह पे क्या होगा, फेवर फ्रॉम यू। फेवर ये क्या यूज करेंगे, फेवर फ्रॉम यू। ओके, और नेक्स्ट में देखिए, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। तो यहां पे मेंशन के साथ क्या यूज हो रहा है, यू यूज हो रहा है, इसके लिए ये क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पोजेसिव प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस, द यूज ऑफ योर्स और हर्स इज इट्स रॉन्ग। मतलब अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर, अगर मान के चलिए योर क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये क्या होगा, योर हो जाएगा। तो हम इसे पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए योर लिख के अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते, ना ही पोजेसिव प्रोनाउन योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते। ये हमने नाउन चैप्टर के अंदर भी किया था। उसके अंदर क्या किया था कि अपोस्ट्रोफी एस कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ यूज नहीं होता, ना ही अपोस्ट्रोफी यूज होता, ना ही एस यूज होता। तो ये देखिए, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। इट्स और इट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है, ये हमने नाउन के अंदर किया था। इट्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज या इट हैज, और इट्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, ये क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पे क्या आएगा, इट्स की जगह पे क्या आएगा, इट्स आएगा, ये इट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए कि जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव इन सच केसेस
नेवर यूज पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कि जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद में क्या आएगा, हमेशा एक जेरेंड आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जेरेंड किसको कहते हैं, या आपको पता होगा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जेरेंड किसको कहते हैं, नाउन प्लस आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कहते हैं जब वो एक वर्ब की तरह एक्ट करने लग जाए। नाउन प्लस आईएनजी फॉर्म जब एक वर्ब की तरह एक्ट करने लग जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। कैसे, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई, माई क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और विनिंग क्या है, एक जेरेंड है। विनिंग क्या है, एक जेरेंड है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक जेरेंड आएगा, या एक जेरेंड के बाद में हमेशा एक पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग गुड। हर डूइंग गुड, हर क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और डूइंग क्या है, एक जेरेंड है। अब देखिए, शी इज श्योर ऑफ माई मी माइन हेल्पिंग अदर्स। तो हेल्पिंग क्या है, एक जेरेंड है, तो इससे पहले हमेशा क्या आएगा, एक पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, तो यहां पे क्या आएगा, माई आएगा। ओके, अब हम देखते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर हम जनरल सेंस के अंदर बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी चीज स्ट्राइक, अगर लाइट स्ट्राइक करके वापस आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वही चीज है, अगर हम किसी चीज के बारे में खुद को कोई चीज कह रहे हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके खुद उसके पास आ रही है या उसके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वो प्रोनाउंस जो रिफ्लेक्शन का शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कैसे, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। जो पुअर आदमी था, जो गरीब आदमी था, उसने खुद को, किसको, खुद को, अगर हम कहीं पे खुद को उसको यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, पुअर मैन ने खुद को पॉइजन दे दिया और अपने बच्चों को भी दे दिया। तो यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर एक्विट, अवेल, रिकंसील, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। ये सभी वर्ड्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको याद होने चाहिए। इनके बेसिस पे बहुत बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा एक क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। किस तरह, देखिए, दो ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, एक्विटेड के बाद में क्या आएगा, देमसेल्व्स, वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब शी हैज रिकंसील्ड, रिकंसील्ड के साथ में क्या आएगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये क्या होते हैं, एक, इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो रिकंसील्ड के साथ क्या आएगा, हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ, एक्सर्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, एक्सर्ट देमसेल्व्स। ठीक है, यू विल हैव टू अप्लाई, अप्लाई का क्या आएगा, योरसेल्फ। आई प्राइड माई सेल्फ, प्राइड के साथ क्या आएगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ। ठीक है, यू शुड अवेल, अवेल योरसेल्फ।
तो ये योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व, हर सेल्फ, देम सेल्व, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये जो वर्ड्स हैं एक्विट, अवेल, रिकंसिल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, एडप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय, इनके साथ हमेशा क्या आएगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो अब देखिए ये कुछ सेंटेंसेस है। दे एंजॉयड द पार्टी। अगर हमें ये रूल ना पता हो तो हमें ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, दे एंजॉयड द पार्टी। पर यहां पे हमें एंजॉय वर्ड अगर हम देखें तो एंजॉय के साथ हमेशा क्या आता है? एंजॉय के साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, क्या आएगा? दे एंजॉयड देमसेल्व्स। और उसके बाद में दे एंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, क्या? दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। इफ एंजॉय इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या कहते हैं? अगर एंजॉय के बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एंजॉय के बाद क्या आ रहा है? डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें कोई हमें यूज नहीं करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब ये देखिए दे एंजॉयड द पार्टी। अब यहां पे पार्टी क्या है? पार्टी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एंजॉय के डायरेक्ट बाद आ रहा है। एंजॉय के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर एंजॉय के बाद डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना, ठीक है। अगर एंजॉय ड्यूरिंग वेकेशन, अब यहां पे क्या है? यहां पे डायरेक्ट बाद कोई उसका क्या नहीं आ रहा? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हम यहां पे themselves क्या यूज करेंगे? एज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखिए ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट। अब यहां पे क्या इसके बाद में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या एब्सेंट के बाद में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां देखिए ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। अब यहां पे क्या है? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो ये दोनों सही होंगे और ये आपको याद रहने चाहिए, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। सेकेंड रूल इसका क्या कहता है कि जो वर्ड है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि एक्विट, अवेल, रिकंसिल, अम्यूज, रिजाइन, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और फिर हमने देखा अगर किसी भी वो जो दिए गए वर्ड्स हैं उनके बाद में अगर डायरेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, वरना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और अब हम देख रहे हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ क्या नहीं आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अब ये कीप योर सेल्फ नहीं आएगा इसके साथ, कीप के साथ और योर सेल्फ नहीं आएगा। ही हिड हिमसेल्फ, हिड के साथ हिमसेल्फ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये खुद में अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसलिए इनके साथ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। थर्ड रूल क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन कम्स बिफोर इट। हम किसी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तौर पे यूज नहीं कर सकते। कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक उनके साथ में नाउन या प्रोनाउन उनसे पहले ना आ रहा हो। कैसे? माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब क्या है? आई एम राम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम,
यू इन प्लेस ऑफ योर सेल्फ, यहां पे यू क्यों आएगा? क्योंकि ये जो माई सेल्फ है इसके साथ क्या आ रहा है? राम आ रहा है। साथ के साथ क्या आ रहा है? राम आ रहा है। राम क्या है? एक नाउन है। और योर सेल्फ एंड ही, तो योर सेल्फ की जगह पे क्या आएगा? यू यूज करेंगे। यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। और आगे देखिए, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। आई क्या है? एक नाउन है और उसके साथ क्या आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। ओके, रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ। अब यहां पे माई सेल्फ नहीं आएगा, वर्क फॉर मी आएगा। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो दूसरी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की वो हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।